तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 15 लेके आए हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि अगर कोई स्फेरिकल सेल है, अगर कोई स्फेरिकल सेल है तो उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेस थ्योरम की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्फेयर की, ठीक है। स्फेयर कितने टाइप के होते हैं? तो स्फेयर बेसिकली दो टाइप के मिलने वाले हैं। एक तो मिलने वाला है आपको हॉलो स्फेयर, ठीक है, हॉलो जो खोखला होगा, और एक मिलने वाला है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर। एक कौन सा मिलने वाला है? हॉलो स्फेयर। एक क्या मिलने वाला है? सॉलिड। अब हॉलो में दो टाइप मिलेंगे, एक मिलेगा कंडक्टिंग, ठीक है, एक क्या मिलेगा? कंडक्टिंग, और दूसरा क्या मिलेगा? नॉन कंडक्टिंग। हॉलो में दो टाइप मिलने वाले हैं, एक मिलने वाला है कंडक्टिंग, एक क्या मिलने वाला है? नॉन कंडक्टिंग। सेम सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में भी दो टाइप के मिलने वाले हैं, एक क्या मिलने वाला है? कंडक्टिंग, ठीक है, एक क्या मिलने वाला है? कंडक्टिंग, और एक क्या मिलने वाला है? नॉन कंडक्टिंग। क्या मिलने वाला है? नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। अब कंडक्टिंग क्या होगा? जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब क्या मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट क्या की जा सकती है यहां से, ठीक है, कंडक्ट करी जा सकती है। बट नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट कंडक्ट नहीं करी जा सकती है, ठीक है। तो ये चार टाइप के स्फीयर हमें पढ़ने हैं, ठीक है, जिनमें से इन तीन के लिए चाहे वो कंडक्टिंग हॉलो हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हॉलो हो, चाहे सॉलिड हो, इन सब के लिए फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। इन सब के लिए फॉर्मूला एक ही है जो हम डिराइव करने वाले हैं, ठीक। कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड में कंडक्टिंग, सभी में जो चार्जेस होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज या फिर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कहां होते हैं? सरफेस पे, ठीक है। चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? सरफेस पे, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? सरफेस पे तैरा करते हैं। ये क्या है? सरफेस पे तैरते रहते हैं, ठीक है। बट नॉन कंडक्टिंग की कहानी अलग है, ठीक है, उसको हम अलग से समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या है कि सॉलिड कंडक्टिंग में, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग के लिए गॉसेस थ्योरम का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलो देखते हैं। हम मान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक स्फीयर है, ठीक है। हम पहले बता चुके हैं कि अगर देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अब ये कंडक्टिंग हो सकती है, ठीक है, हॉलो की, नॉन कंडक्टिंग हो सकती है, ठीक है। हॉलो की क्या क्या हो सकती है? ये सबके लिए फॉर्मूला वैलिड है। किसके लिए? हॉलो की कंडक्टिंग, हॉलो की कौन सी? कंडक्टिंग, फिर नॉन कंडक्टिंग, हॉलो की नॉन कंडक्टिंग, या फिर सॉलिड की कंडक्टिंग, सॉलिड की कंडक्टिंग, ठीक है। तो इन सबके लिए फॉर्मूला क्या रहने वाला है? इन सबके लिए फॉर्मूला एक ही रहने वाला है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है? एक स्फेरिकल सेल है। चलो, हमने क्या माना? ये हमारी एक स्फेरिकल सेल है। अब इस सेल में, ठीक है, इस सेल में क्या है? यहां सरफेस पर चार्ज है। अब बताए इनमें क्या होता है? सरफेस पे चार्ज होता है। हम पहले बता चुके हैं कि इनमें क्या है, माना कि इसके क्या है? सरफेस पे चार्ज है, ठीक है, इसका सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां से हम क्या करते हैं? आर डिस्टेंस पे, यहां से हम आर डिस्टेंस पे सबसे पहले हम कहां निकालना है? एक्सटर्नल पॉइंट पे। कहां निकालना है? एक्सटर्नल पॉइंट पे। एक्सटर्नल पॉइंट पे हम क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से हमने क्या किया? आर डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस अजम्पशन कर लिया। तो ये गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा रहा, एक गॉसियन सरफेस अजम्पशन कर लिया। क्या किया? आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस अजम्पशन कर लिया, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? मतलब ये रेडियस कितनी है? आर। तो इस केस में क्या होगा? एक्सटर्नल पॉइंट पे आर इज मच ग्रेटर देन आर। जो आर होगा वो क्या होगा? रेडियस आर से बड़ा होगा। तो चलो अब यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मान लो कि हमने ये वाला एरिया काट लिया, ये छोटा सा सेगमेंट काट लिया, ठीक है। और ये कैसा काटा है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के क्या है? के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 0 डिग्री का। तो मान लो कि ये सेगमेंट हमने काटा है
और एरिया कौन सा काटा है, डीए वेक्टर, एरिया वेक्टर कौन है, डीए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली है। तो अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं कि हम निकालें नेट फ्लक्स, क्या निकालें, नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा। क्या होगा, फाई नेट इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो यहां फ्लक्स क्या आया हमारे पास, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि यहां से फ्लक्स कितना निकला है, तो यहां से जो डीए वेक्टर से जो फ्लक्स निकला है वो क्या निकला है, फाई नेट इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो अब बताओ यहां क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1। तो फाई कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन चाहे तो यूज कर सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, कितना हुआ, ई डॉट डी ए। अब क्या है यहां पर, ई क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पर क्या है, इसके मतलब हर एक पॉइंट पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, यहां मतलब कहीं भी एलिमेंट काट लीजिए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम। तो यहां पर हमने क्या किया, ई बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन कितना आया, डीए, क्या आया, फाई इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन डीए। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम से क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और कहां से हुआ, फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से क्या हो जाएगा, गॉस थ्योरम से क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम यहां क्या करते हैं, हमें पता है कि यहां जो चार्ज है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहां क्या ले लेते हैं, यहां पर हम ले रहे हैं सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू, अच्छा जो चार्ज है सरफेस पे है ना, तो वॉल्यूम से तो फर्क पड़ना नहीं है ना, चार्ज कहां है, सरफेस पे है। तो यहां पर चार्ज कहां है, सरफेस, मतलब सरफेस एरिया पे है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए, हमें पता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू, सॉरी क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ए। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, सिग्मा, दो यूनिट एरिया पे 2 सिग्मा, 3 पे 3, 4 पे 4। ठीक है, ये पहले बता चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को यहां पे उठा के सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा टाइम ए। ठीक है, चाहो तो एक ही वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा, यहां एरिया क्या है, एरिया, चार्ज कहां है, यहां पर, तो इसका एरिया क्या होगा, इस वाले का 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, यहां से देखो चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे, चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे, तो इसका एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो इसका एरिया क्या हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई की जगह पर वैल्यू पुटअप करी, और नीचे कितना है, नीचे है एप्सिलॉन नॉट, कितना है, एप्सिलॉन नॉट। अब इस वैल्यू को यहां पुटअप कर दीजिए, कितना हुआ, सिग्मा टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई बाहर इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन डीए। अब डीए का मतलब क्या है, छोटे छोटे एलिमेंट मिलके बने हैं, ये भी एक एरिया है। तो यहां डीए देखो, सेगमेंट कहां काटा है, यहां, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, डीए जो सेगमेंट काटा है डी। तो यहां पर डीए एरिया कितना है, 4 पाई, जो गॉसियन सरफेस हमने अजप्शन किया है वो एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, ई टाइम्स कितना हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ, ई टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, डीए एरिया कितना हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई से 4 पाई मर गया, कितना आया, इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला आया, इज इक्वल टू फॉर्मूला आया, क्या आया, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट, ओवर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो मतलब हमें क्या पता है, हमें क्या पता चला यहां पे,
इसको देख के क्या पता चला कि यहां देखो कांस्टेंट या क्या हो सकता है, सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की जितनी भी रेडियस होगी, जो भी रेडियस होगी वो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, जैसा स्फीयर है वैसा ही रहेगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल, क्या लिख सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर के, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर के। एक्सटर्नल पॉइंट का जो फॉर्मूला आया है वो E इज इक्वल टू कितना आया है, सिग्मा r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। ये सारे कांस्टेंट अगर हम मान लें, ये सब r स्क्वायर कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो E प्रोपोर्शनल किसके हो जाए, E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/r स्क्वायर के, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस फॉर्मूले को हम कहीं पे लिख लेते हैं एक्सटर्नल वाला, क्योंकि अभी हमें ग्राफ बनाने में ये हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इंटरनल पॉइंट पे, इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सटर्नल पे हमने निकाली, फिर हम कहां निकालेंगे, इंटरनल पे, फिर हम कहां निकालेंगे, सरफेस पर, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल, ये क्या रही, एक्सटर्नल। तो अब हम निकालना है इंटरनल, इंटरनल पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में क्या होगा, जो R है वो छोटा होगा किससे, R से, ठीक है। मान लो कि अगर सोचो, तुम खुद ही सोचो कि यहां पर हम कोई स्फीयर ले लें, यहां पे ये वाला स्फीयर हमने अजप्शन कर लिया, और ये वाला स्फीयर ये हमने अजप्शन किया, ये R है हमारा। तो इस केसेस में ये R इस R से तो छोटा ही है, उस केस में क्या था, वो वाला R जो था, जो ये हमने R माना था, ये टोटल डिस्टेंस, तो ये R इस R से क्या था, बड़ा था। तो इस वाले केस में R इज मच लेसर देन क्या है, R। तो अब अगर यहां पर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटीग्रेशन डॉट डी ए डॉट क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी ए कॉस थीटा। इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, E डॉट डी ए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन, E को हम क्या कर लेते हैं बाहर, E को बाहर कर लिया, तो क्या आया हमारे पास, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। तो E यहां पर एरिया मतलब डी ए की वैल्यू रखते हैं, तो डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4πr स्क्वायर। डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, छोटे छोटे एरिया को हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 4πr स्क्वायर, ठीक है, क्या होगी, 4πr स्क्वायर। तो अब हम निकाल रहे हैं यहां फ्लक्स, क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स, ठीक है। अब यहां पर कोई सेगमेंट कटा हुआ, तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स। सपोज कर लो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या हुआ, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर देखें इनसाइड, अगर अंदर की तरफ देख रहे हैं तो क्या कोई चार्ज है क्या, नहीं, कोई चार्ज नहीं है। तो यहां क्यू इज इक्वल टू कितना है, 0, क्यू इज इक्वल टू कितना है, 0। तो यहां पर जो फ्लक्स होने वाला है वो क्या होने वाला है, 0। तो 0 इज इक्वल टू E टाइम्स 4πr स्क्वायर, ठीक है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, 0, ठीक है। इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। अब हम निकाल रहे हैं कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। क्या निकालना है, एट सरफेस, क्या निकालना है, एट सरफेस। सरफेस पे क्या होगी, अगर हम सरफेस पे क्या मान लें, टोटल चार्ज कितना मान लें, इस केस में R बराबर किसके होगा, R जो चार्ज है Q नेट कितना मान ले, पॉजिटिव Q, कितना मान ले, पॉजिटिव Q, और ये हमने क्या मान लिया, कैपिटल लेटर का Q, ठीक है, इतना चार्ज मान लिया। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उस गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर जो चार्ज के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, क्या बनेगा, Q/r स्क्वायर। क्योंकि यहां पर इसकी जगह पर यहां पर, ठीक है, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा, और ये वाला R वाला जो टर्म होगा, देखो जिससे पहले देखा था, ये वाला जो टर्म था, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी वाला, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। ये आया कहां से, सेम वही E डॉट डी ए करेंगे cos थीटा। यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4πr स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट 4πr स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा हमारा, क्या रहा, ये हमारा रहा कि एक्सटर्नल पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, इतनी। इंटरनल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 0। एट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, एस लगा देते हूं यहां पर, जिसका मतलब क्या है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है, अब क्या करते हैं, इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। चलो देखते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ। तो पहले हम एक एक चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं ग्राफ क्या होता है। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी आई है वो आई है सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब इस केसेस में क्या है, एक्सटर्नल पे इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्सटर्नल पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, एक्सटर्नल वाला पॉइंट है। अगर हम देखें इस सरफेस पे क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q/r स्क्वायर, ठीक है। ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी। मतलब यहां क्या है, E(S) = q, तो ये इन सबको हम क्या माने, क्यों, अगर इनको हम क्या मान लें कांस्टेंट, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, 1/r स्क्वायर के। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमें ये पता था कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्रॉ किया कि यहां पर अगर हम देख रहे हैं इंटरनल में, ठीक है, इंटरनल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी स्फीयर लेते हैं। चलो ये हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहां पर हमने क्या किया, एक लिया इमेजिनरी स्फीयर। चलो ये हमने एक इमेजिनरी स्फीयर ले लिया, ये हमने एक इमेजिनरी स्फीयर ले लिया। यहां पर r = कितना है, 0, यहां पर कितना है, r = कितना है, r, ठीक है, यहां पर r = क्या है, r। अब अगर हम इन साइड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, ठीक है, यहां पर r, यहां पर कितना है, 0। तो यहां अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। इसके बीच में अगर अंदर कहीं भी पॉइंट लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे बटा हुआ है, ये पता है, पॉजिटिव चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अगर इन साइड देख रहे हैं अंदर की तरफ कहीं पर भी देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। अब देख रहे हैं कि अगर यहां से जैसे ही हम एक्सटर्नल पॉइंट कहीं पर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अचानक यहां पर बढ़ जाती है। यहां पर क्या है, E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, क्या है, E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। जैसे ही हम यहां से यहां पे गए इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई, अचानक बढ़ने लग गई ना। और अगर इंटरनल पर देख रहे हैं, इंटरनल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0, ठीक है, इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई, अचानक बढ़ने लग गई, ठीक है। तो मतलब यहां पर सबसे मैक्सिमाइज होगी, सरफेस पे क्या है, सबसे मैक्सिमाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सरफेस पे कितनी है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r स्क्वायर, ठीक है। तो ये रही हमारी इंटेंसिटी, ठीक है। चलो तो अगला टॉपिक जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि अगर एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो गोला है, ये गोला कैसा है, सॉलिड है बट नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। यही केस है जो अलग सेपरेट होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि मान लो कि गोला है, ठीक है, मान लो गोला है, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, दूसरी चीज नॉन कंडक्टिंग है। अब चार्ज तो कंडक्ट होगा नहीं, मान लो कि इसमें चार्ज क्या है, पूरे में भरा पड़ा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, चार्ज पूरे में क्या है, भरा पड़ा है। अब क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां निकालेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट पे, इंटरनल पॉइंट पे, एट सरफेस पे। तो चलो हम सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, r डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस अजम्पशन कर लेते हैं। तो ये हमने गॉसियन सरफेस अजम्पशन कर लिया r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहां हम कहां निकाल रहे हैं, एट एक्सटर्नल पॉइंट, एट एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट में क्या होने वाला है, जो r है ये क्या है, मच ग्रेटर देन है किससे, r से, यहां वाले r से। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर काट लेते हैं, dA, मान लो dA काटा, तो dA वेक्टर, dA का एरिया वेक्टर कहां होगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। मतलब यहां पर, सॉरी यहां पर, अच्छा रेडियली आउटवर्ड ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, यहां, ये भी क्या है, रेडियली आउटवर्ड, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। जो एरिया काटा है, एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है ना, ये एरिया हमने काटा dA,
छोटा सा एरिया क्या काटा, DA, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0। अगर यहां से हम फाइनेट निकालें तो फाइनेट हमारे पास कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट क्या हो जाएगा, DA cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा E बाहर इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन क्या आया DA, यहाँ पे क्या आया फाई, ठीक है। तो यहां पर E, अब DA देखो छोटे छोटे अगर हम DA को काट दें मतलब मिला दें तो यहां पर जो एरिया बनने वाला है वो क्या बनने वाला है 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आया फाई नेट हमारा, ठीक है। तो अब हम गॉसेस थ्योरम का यूज करते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, तो गॉसेस थ्योरम का यूज करते हैं गॉस लॉ। तो गॉस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां पर तो हम चार्ज बता नहीं सकते कितना चार्ज है, तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं, हम चार्ज को वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये हॉलो नहीं है, ये क्या है सॉलिड, इसमें चार्ज पूरे में वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वॉल्यूम के फॉर्म में लेके आएंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई V, ठीक है, Q बाई V क्या है वॉल्यूम। तो अगर हम Q को देखें तो Q को क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू रो V, ठीक है। और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन यहां r कौन सा लेंगे, ठीक है, यहां r कौन सा लेंगे, तो वॉल्यूम कौन सा है, किस गोले की बात कर रहे हैं, ये वाले की, तो ये क्या हो जाएगा r क्यूब, ये क्या है r क्यूब, ये वाले हम अंदर वाले गोले की बात कर रहे हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना हुआ 4/3 पाई r क्यूब। इस वैल्यू को उठा के यहां पर टप करते हैं तो हम फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू यहां पर रो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और यहां पर कितना आया एप्सिलॉन नॉट, कितना आया एप्सिलॉन नॉट। अब इस वैल्यू को उठा के यहां पुट करते हैं, तो यहां पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा रो कितना आया 4/3 पाई r क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये क्या हुआ E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या होगा 4 पाई से 4 पाई मर गया। अब देखो और कुछ कटेगा नहीं, तो यहां अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो E इज इक्वल टू क्या आएगी हमारे पास, यहां से कितना आएगा, यहां पर देखो कितना आएगा रो r क्यूब ओवर कितना आया 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर हम सबको कांस्टेंट माने तो यहां पर क्या है E प्रोपोर्शनल किसके है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है 1/r स्क्वायर के, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं 1/r स्क्वायर के। तो जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, इतनी। अब हम निकाल लेते हैं एट सरफेस पर कितनी होगी, एट सरफेस पे निकालना है। तो अगर हम सरफेस पे मान रहे हैं, सरफेस पे क्या हमारा कोई चार्ज होगा, सरफेस पे क्या हमारा कोई चार्ज होगा, बताओ होगा, हाँ होगा। तो यहां पर इस केस में क्या है r इज इक्वल टू किसके बराबर है, r के, जो r है वो किसके बराबर है, r के। तो यहां ये वाली वैल्यू देखिए जरा ध्यान से, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली है, तो r बराबर किसके है, r के, जहां r है वहां क्या रख देंगे r। तो E इज इक्वल टू आने वाला है, E इज इक्वल टू रो r क्यूब ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, r की जगह पर कितना रख दिया r, मतलब r की जगह पर कितना पुट अप किया r, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर मर गया, कितना बचा E इज इक्वल टू सरफेस पे कितना आया रो r ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकाल रहे हैं कि अब हम सरफेस पे निकाल चुके हैं, अब हम निकाल रहे हैं कि इनसाइड अगर हम अंदर की तरफ देखें तो अंदर की तरफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो हम कहां बात कर रहे हैं, यहां पर हम एक गोला कहां ले रहे हैं अंदर की तरफ, तो हमने कहां लिया अंदर की तरफ, ये कितनी है डिस्टेंस कितनी है r, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं, ये पड़ा हुआ है हमारा, चलो ठीक है, चलो बता दिया जाए। चलो देखो ध्यान से, तो अगर हम देखें कहां देखें कि सरफेस पे तो हम देख चुके हैं, अब हम देखें कहां पर
इनसाइड अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इनसाइड हम देख रहे हैं, इनसाइड, तो इनसाइड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ठीक है, अगर फ्लक्स देखें यहां से फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डॉट डी ए कॉस थीटा, तो कॉस यहां जीरो गया, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, E बाहर इंटीग्रेशन डी ए, तो यहां डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, E टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, यहां फाई इज इक्वल टू गॉसेस थ्योरम से Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q को रो के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे पहले कन्वर्ट किया था, तो यहां पर कितना हो जाएगा रो, और ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, रेडियस कितनी है यहां से लेके यहां तक की r, तो पाई आर क्यूब ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर मर गया, कितना बचा यहां r, ठीक है, तो E इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आया, E इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला आया वो कितना आया, कितना आया, ठीक है, फॉर्मूला बना रो आर ओवर, देखो यहां क्या बचा रो, इधर क्या बचा एक आर, ठीक है, क्योंकि ये 3 की 2 पावर उड़ चुकी है, यहां कितना बचा 3 एप्सिलॉन नॉट, कितना आया 3 एप्सिलॉन नॉट, क्या यही आया, हाँ, ठीक है, तो यहां अगर हम देखें, यहां अगर हम देख रहे हैं इनसाइड, तो इनसाइड जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, इतनी, ठीक है, फिर जो अगर हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो ये रही हमारी एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अगर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करते हैं, इन सबको एक जगह पर रख के इनके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्या देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं, चलो अब हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को हम एक जगह पर प्लॉट करते हैं, ठीक है, सरफेस पर इनसाइड आउटसाइड इन सबको हम एक जगह प्लॉट करते हैं, फिर इनके लिए हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो चलो देखते हैं, बता दिया जाए, तो अगर हम इनसाइड देखें, ठीक है, कहां देखें, इनसाइड, तो आई इज इक्वल टू इनसाइड कितना है, रो आर बाई कितना था, अगर यहां पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड तो कितना था, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या था, इनसाइड। अगर हम देखें एट सरफेस, तो सरफेस पर हमारी इलेक्ट्रिक जो फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पर वो कितनी थी, ठीक है, सरफेस पे कितनी थी, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये कहां थी, सरफेस पे। अगर हम देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां थी, एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो ई एक्सटर्नल कितनी थी, रो आर क्यूब कितना 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, तो इस चीज को हमने क्या लिखा था यहां से, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, इस चीज को हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा, और यहां पर इस चीज को हम ऐसा क्या लिख सकते हैं, EI को E प्रोपोर्शनल, अगर सबको हम कांस्टेंट मान लें तो E प्रोपोर्शनल किसके, R के, E प्रोपोर्शनल किसके है, R के। चलो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हम ग्राफ देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक इमेजनरी क्या ले लेते हैं, इमेजनरी हमने क्या ले लिया, स्फीयर ले लिया, चलो एक इमेजनरी हमने क्या ले लिया, स्फीयर ले लिया, चलो ये हमारा क्या हो गया, इमेजनरी स्फीयर। अब इस स्फीयर से चलो इस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो यहां पर क्या है, r इज इक्वल टू r, इस वाले केस में क्या है, r इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां पर r इज इक्वल टू r, ये क्या है, सरफेस वाला पॉइंट है, जहां पर r इज इक्वल टू क्या है, r, ये क्या है, यहां पर क्या है, सेंटर वाले पॉइंट पे r इज इक्वल टू कितनी है, 0, यहां पर r इज इक्वल टू r। फिर हम देख रहे हैं कि यहां पॉइंट क्या है, r, यहां पर क्या है, 0, तो जब हम देख रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, अगर हम देख रहे हैं इंटरनल पॉइंट पे क्या है, E प्रोपोर्शनल R, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये हमारा जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, ऐसा कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बढ़ती जा रही है, चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। फिर देख रहे हैं कि जैसे हम यहां पे पहुंचे सरफेस पे, जैसे हम कहां पहुंचे, सरफेस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, इतनी, ठीक है, आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है, सरफेस पे क्या है, आर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है। फिर इसके बाद फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, गिरने लग गई, ठीक है, तो यहां पर क्या है, ई प्रोपोर्शनल
इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इस वाले केस में क्या होगा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इस केस में ई प्रोपोर्शनल r। इस वाले केस में क्या होगा, ई प्रोपोर्शनल r। इस वाले केस में क्या होगा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। और यहाँ सरफेस पर देखें तो ये तो r पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। सरफेस पे देखें तो ये तो r पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। ठीक है, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि सरफेस पर तो r पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा। ये लाइन यहाँ पर टच करेंगे, थोड़ा सा नीचे है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्या है, ई प्रोपोर्शनल आर है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मतलब सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, जैसा कि इस फॉर्मूले में दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही हम जैसे जैसे आगे सेपरेशन को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे डाउन हो जाएंगे। तो यहीं से हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।